स्टार्ट। देखिए, आउटपुट डिवाइस चालू किए थे। आउटपुट डिवाइस में मैं बताया दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस होते हैं। एक सॉफ्ट कॉपी देगा और एक क्या देगा, हार्ड कॉपी देगा। कुछ विशेष प्रेम है चारों को, तो आगे भी आ जाएगा, एक स्टेप आगे आ जा। रेंज टूट जाएगा ना भाई, महंगा है यार, समझते क्यों नहीं हो। इसको मैं ना भरे लॉकडाउन में खरीदा था, इसलिए महंगा है मेरे लिए। जब पैसे का किल्लत था उस समय खरीदा था, इसलिए महंगा है मेरे लिए। ठीक है। लॉकडाउन में टीचर ही जानता है कितना गरीबी देखा है। प्राइवेट टीचर, खासकर प्राइवेट स्कूल्स के टीचर जो छोटे छोटे कोचिंग चलाते हैं, वो बड़ा कोचिंग तो चलाते नहीं भैया, छोटा सा कोचिंग चलाते हैं, है ना। तो ऐसे लोग ज्यादा देखे थे तकलीफ, समझ में आया। इसीलिए नौकरी लग जाओ बोलते हैं कि दुनिया का कोई भी महामारी आए, घर बैठे क्या मिलते रहे, तनख्वाह पानी मिलते रहे। अब जैसा समझना है समझो आप। चलिए, अपन चालू किए थे क्या, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में मैं बताया दो प्रकार का, एक जो आपको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट दे और एक हार्ड कॉपी आउटपुट दे। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है मॉनिटर। इसकी सारी बात अपन कर लिए थे। इसकी गुणवत्ता कैसे नहीं पा, इसकी क्वालिटी को किसमें मापते हैं। पहला तो याद रखना डीपीआई, डॉट पर इंच। उसके बाद रिजोल्यूशन रेट, रिफ्रेश रेट। ये सब नया नया नहीं लग रहा है, कल सब पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। रिजोल्यूशन किसको बोलते हैं, रिफ्रेश रेट होता है, डॉट इंच क्या होता है, ये सारा चीज। अब अपने को मॉनिटर में जो स्क्रीन में दिख रहा है, उसको अगर मेरे को एकदम हार्ड कॉपी पेपर में चाहिए, जो भी चीज मॉनिटर में दिख रहा है उसको मेरे को कहाँ चाहिए, पेपर में हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए। इसके लिए यूज करूंगा मैं अगला आउटपुट डिवाइस, जिसका नाम है क्या, प्रिंटर। ये क्या, कैसा आउटपुट देता है, तो ये देता है हार्ड कॉपी आउटपुट। कैसा देता है, हार्ड कॉपी आउटपुट। चले, तो प्रिंटर एक क्या, कैसा डिवाइस है, हार्ड कॉपी आउटपुट देने वाला। कैसा कॉपी देने वाला, देखो इसमें अपन टेक्स्ट को, इसमें ग्राफ और इमेज का पेपर में आउटपुट प्राप्त करने के लिए, किसमें, पेपर में आउटपुट प्राप्त करने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रिंटर का। प्रिंटर कई प्रकार का आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट आएगा, कलर आएगा। प्रिंटर तो तुम सुने ही नहीं हो, इतने प्रकार का प्रिंटर होता है। आप एक ही तो देख लियो, ये नॉर्मल प्रिंटर। एक तो देखो फोटो कॉपी मशीन। भयंकर ज्यादा में क्या देखे हो, नाम मैं बता रहा हूँ, थर्मल प्रिंटर है, लेकिन तुमको उसको भी नहीं पता कहाँ देखे हो। कहाँ देखा है मिश्रा, थर्मल प्रिंटर। एटीएम से पैसा निकाला तो कागज निकालता है कितना बचा है बोल के, हाँ वहां पर यूज होगा थर्मल प्रिंटर। बिजली बिल का जो रीडिंग लेने आता है, तुरंत आपको खर्रा से निकाल के दे देता है, क्या है वो, हाँ। पेट्रोल पंप में आप कार्ड से अगर पेमेंट करेंगे तो आपको प्रिंट आउट देगा, क्या है वो, थर्मल प्रिंटर। जहां भी मॉल वॉल में जाते हो, जहां भी शॉपिंग करते हो, आप अगर कार्ड से पेमेंट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, वो वहां पर यूज हो रहा है, देखो छोटा सा थर्मल प्रिंटर। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रकार हैं। अब चालू करते हैं प्रिंटर। तो देखिए प्रिंटर का प्रकार। अच्छा, प्रिंटर की क्वालिटी या गुणवत्ता को उसके रिजोल्यूशन से मापा जाता है। और मैं कल बताया था रिजोल्यूशन क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसके बीच में जितने, इधर भी ये भी हॉरिजॉन्टल हुआ, ये वर्टिकल, इसके बीच में जितने भी क्या आते हैं, डॉट्स आते हैं। जितना ज्यादा डॉट रहेगा उतना ही ज्यादा इसको, इसी को डॉट्स को ही पिक्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, पिक्सल। जितना ज्यादा डॉट रहेगा उस मॉनिटर का या उस प्रिंटर का, दोनों में रिजोल्यूशन रेट आ रहा है, देख उस मॉनिटर का या उस प्रिंटर का, उतना ही अच्छा प्रिंट देगा, उतना ही अच्छा। देखो यहाँ पर एकदम सुंदर शाहरुख खान का फोटो लगा है, सुंदर है। अब आपने अपने प्रिंटर को यूज किया, अगर आपके प्रिंटर सस्ता वाला है जिसका रिजोल्यूशन रेट क्या है, कम है, तो शाहरुख खान फटा फटा टाइप का आएगा, ठीक है। उसका फोटो कैसा आएगा, थोड़ा सा ब्लर, ब्लर आप बोलते हो फटा, अरे फट के तौर में ब्लर आएगा। और तुम्हारा जब तुम्हारा और अच्छा प्रिंटर यूज करोगे तो एकदम क्लीन, शाहरुख खान उसमें भी एकदम कैसा आएगा, साफ सुथरा। मतलब उसका रिजोल्यूशन रेट कैसा है, अच्छा है। तो रिजोल्यूशन रेट किसको बोलते हैं, अगर मैं बोला वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इसके भीतर में
डॉट की संख्या, जिसको अपन पिक्सल भी बोलते हैं, ये बताता है कि उसका रिजोल्यूशन जितने पास होंगे उतना उसका रिजोल्यूशन रेट अच्छा होगा। एक चीज और देखो, ये देखो रिजोल्यूशन, मॉनिटर स्क्रीन पर ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर, और क्षैतिज, ये क्षैतिज, ये भी ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज दिशा में स्थित पिक्सलों की कुल संख्या वो उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। रिजोल्यूशन अधिक होने पर, ये जितना ज्यादा होगा उतना साफ आपको क्या दिखेगा, प्रिंट दिखेगा। सेम यही चीज प्रिंटर में है। तो प्रिंटर की गुणवत्ता को भी किसमें नापा जाता है, डीपीआई, डॉट पर इंच, किसमें नापते हैं, डीपीआई। और मॉनिटर को भी किसमें नापा गया था, डीपीआई, डॉट पर इंच में। इसकी गुणवत्ता, दोनों की क्वालिटी किसमें नापी जाती है, डीपीआई में। अब देखो प्रिंटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर का प्रकार, प्रिंटर को प्रकार को अगर आप देखना है, क्षमता, इसकी कैपेसिटी के आधार पर 3 प्रकार का, और प्रिंट करने का जो टेक्निक है, तरीका है, उसके आधार पर भी 2 प्रकार का। देखिए पहला क्या बोला, किस क्षमता से, कैपेसिटी के आधार पर कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। इसको बोला जाता है, पहले वाले को कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरे वाले को बोला जाता है लाइन प्रिंटर, और तीसरे वाले को बोला जाता है पेज प्रिंटर। ये देखो ध्यान से सुनना, ये किसके आधार पर बता रहा हूं मैं, उसकी कैसी क्षमता है। मतलब अगर वो केवल एक कैरेक्टर, ये ए क्या है, एक कैरेक्टर, ये कितना हुआ, 2 कैरेक्टर। तुम लोग कैसे मैसेज टाइप करते हो, आना, जाबू, ये कितने कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा तब किस प्रकार का कैरेक्टर, सॉरी किस प्रकार का प्रिंटर, कैरेक्टर, एक एक अक्षर को छापेगा। इस कैरेक्टर प्रिंटर में इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट दोनों हो सकते हैं। ध्यान से मेरी बातों को समझना, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा ना। इस कैरेक्टर प्रिंटर में इंपैक्ट भी हो सकता है और नॉन इंपैक्ट भी। पहले इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट का मतलब कल समझाया था। इंपैक्ट मतलब आवाज करना, कहीं पर अपने को चोट करना, तब इंपैक्ट प्रिंटर। और जो एकदम स्मूथली बिना चोट किए आपको प्रिंट आउट दे दे, बिना शोरगुल के, उसको क्या बोला जाता है, नॉन इंपैक्ट। तो ये जो कैरेक्टर प्रिंटर है, ये इसकी कैपेसिटी है। इस कैपेसिटी के आपको इंपैक्ट भी मिल सकता है और नॉन इंपैक्ट। दूसरा है लाइन प्रिंटर। दूसरा क्या है, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर मतलब एक लाइन को प्रिंट कर दे एक बार में, तब क्या कहलाएगा, लाइन प्रिंटर। एक साथ एक लाइन, इसका मतलब एक ही लाइन नहीं, हो सकता है उस पूरे पृष्ठ को, उस पूरे पेज को भी कर दे। लेकिन उसके लिए क्या हो जाएगा, पेज प्रिंटर। लाइन प्रिंटर भी करता है, याद रखना, पूरे पेज को क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। इसकी कैपेसिटी होती है पर मिनट में 300 से 3000 लाइन को ये क्या कर सकता है। एक 2 लिखा है क्या, हाँ 3 है, 3 करना, 300 से 3000, 300 से 3000 लाइन को क्या कर सकता है। देखो कहां पर यूज होगा, जैसे एक जनगणना का पूरा लिस्ट निकालना है, तो इसके लिए याद रखना, मैं आपको बताया था मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। उन प्रिंटरों, उस मतलब मेन ऐसे कंप्यूटर में प्रिंटर का काम करता है, पेज प्रिंटर। बात समझ में आया, बहुत फास्ट होता है इसका काम। अगर बात किए जाए, 2 प्रिंटर बहुत तेज काम करते हैं, एक रहता है लाइन प्रिंटर और दूसरा पेज प्रिंटर। ये दोनों की स्पीड कैसी होती है, एकदम तेज होती है। छांटने आएगा, निम्नलिखित में से किन प्रिंटर की गति एकदम तेज होती है, एक लाइन प्रिंटर का और एक पेज प्रिंटर का। लाइन प्रिंटर जो एक साथ, अभी एक ही चीज समझिए, लाइन प्रिंटर मतलब एक बार में केवल लाइन प्रिंटर एक बार में पूरे एक लाइन को क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। ठीक, इसके बाद पेज प्रिंटर, कैरेक्टर वाला एक अक्षर को छापा, लाइन प्रिंटर पूरे एक लाइन को छापा। अब पेज प्रिंटर पूरा एक पेज को क्या कर देगा। अब ये फिर बोल रहा हूं मैं, पेज प्रिंटर ऐसा ये मत समझना कि ये फोटोकॉपी मशीन अपने एक पेज को प्रिंट कर देता तो पेज प्रिंटर केवल इंपैक्ट ही होगा। इंपैक्ट नॉन इंपैक्ट दोनों हो, इन तीनों में क्या हो सकते हैं, इंपैक्ट भी और, हाँ, इंपैक्ट नॉन इंपैक्ट का कॉन्सेप्ट अलग है। वो तो केवल जो जो चोट करेगा उसको क्या बोल देंगे अपन, इंपैक्ट, और जो चोट नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे, बस उधर ध्यान रखना है। लेकिन इसकी क्षमता, कैपेसिटी
तीन प्रकार की, जब ये एक कैरेक्टर को लिखे तब ये कैरेक्टर प्रिंटर कहलाएगा, जब ये पूरे एक लाइन को लिखे तो लाइन प्रिंटर कहलाएगा, जब ये पूरे पेज को लिखो तो क्या कहलाएगा। ये है इसकी कैपेसिटी। अब मैं क्या बोला, प्रिंट करने का तरीका, क्या प्रिंट करने का तरीका, प्रिंट करने के तरीके के आधार पर इंपैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार का, देखो डॉट मैट्रिक्स एक साथ, तेजी व्हील, तेजी का फूल देखे हो, अरे देखे हो नहीं देखे हो री, तुम लोग देख वो भी नहीं देखे हो, कम से कम इसको तो देखे ही नहीं हो कभी जीवन में, डेजी व्हील प्रिंटर को। तो डेजी का फूल ऐसे ऐसे सूरजमुखी देखा है, वो ऐसे ही रहता है, गुलदस्ता ऐसा बस सूरजमुखी टाइप का ही रहता है। तो ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर। इसी में और आओ, इसी में आएगा ड्रम प्रिंटर, इसी में आएगा चैन प्रिंटर। ये सारे कैसे प्रिंटर हैं, इसमें कुछ नहीं दिया है, प्रिंटर अलग से पढ़ाऊंगा, इसमें जितना दिया है आज पढ़ा देता हूं, इसको अलग से एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, सिर्फ प्रिंटर प्रिंटर, वहां तक जाओगे तब तो बनेगा। इसमें कुछ नहीं दिया ढंग से, ठीक है। केवल ये देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, पहले से ना डाट 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 रहता है ऐसे चूप, इसके ऊपर क्या बने रहेगा, पिन बने रहेगा, पिन, वो पिन जाके उन डाट पर मारेगा, डाट का संबंध एक रिबन से होगा, उस पर कागज में छपते जाएगा, सबका फोटो दिखाऊंगा तब समझ में आएगा ये। तो इसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक। डेजी व्हील, डेजी का जैसे फूल आता है, फूल लड़की लोग को वो लगाते हैं रे बेनी में, ऐसे लटकते रहता है बड़ा, क्या बोलते उसको, मोहर मोहर। ये तू कब ले गया वे और रहता, हाँ उसी टाइप का डेजी का फूल रहता है, जो ऐसे राउंड शेप में, अरे इसका ना ऐसे रहेगा, ये ऐसे शेप में रहेगा, इसका पंखुड़ी निकले रहेगा, ऐसा 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 ऐसा, मतलब ये पॉइंट है, यहां से क्या निकले रहेगा, ऐसा। अब जो फूल समझना है फूल समझ लो, वैसे ही इसमें क्या निकले रहता है, हैमर, अरे लोल बस, वैसे क्या निकले रहता है इसमें, हैमर, क्या निकले रहता है, हैमर, ठीक है। इसमें बहुत साक्षात दिखाऊंगा ना, गूगल क्यों करेगा, अरे ये तो तेरे को बताया हूं मैं, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, ये कुछ नहीं दिया, ठीक है। ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इसी में आएगा क्या, ये भी कैरेक्टर प्रिंटर, दोनों इसमें और आएंगे, ये दोनों खास कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर, किसमें, इंपैक्ट में, ये दोनों आएंगे। कैरेक्टर प्रिंटर भी जो एक एक कैरेक्टर कर रहा है, कैसे कर रहा है वो, जैसे अपन टाइपराइटर में देख एक एक कैरेक्टर को ठप ठप मारते थे, माँ माँ में वो माता मो ह, और ना क्या होगा, मोहन, म अलग होगा, ओ की मात्रा उसमें अलग लगता, अलग बटन, मो, फिर उसके बाद ह, और उसके बाद लिखेंगे ना, तब क्या होगा, बस एक एक कैरेक्टर लिखेगा तो आवाज तो करेगा, रिबन में पड़ेगा, हथौड़ी आएगा ठप ले मारे। चलो, तो ये इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर खास तीन प्रकार का है, और बता देता हूं, देख, थर्मल प्रिंटर, दूसरा, पहला कौन सा प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, दूसरा इंकजेट प्रिंटर, कैसा प्रिंटर, इंकजेट, और तीसरा लेजर प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ठीक। इसके बाद और देख, फोटो प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, ठीक है। साथ में और देख, मल्टीपर्पस, मल्टीपर्पस प्रिंटर, मल्टीपर्पस प्रिंटर, और एक और याद रखना, प्लाटर भी इधर जाएगा, किसमें जाएगा, प्लाटर, वो भी तो एक प्रकार का क्या है, प्रिंटर ही है, एक प्रकार का क्या है, प्रिंटर है। तो अगर मान लीजिए प्लाटर किस प्रकार का प्रिंटर है, इंपैक्ट की ना, इसे यही पूछेगा, इंपैक्ट है कि नॉन इंपैक्ट, ठीक है। तो क्या याद रखना है, नॉन इंपैक्ट, कहीं मार वार नहीं रहता, वो बड़े प्रेम से बढ़िया
पेज आता है, एक पेन निकलता है, बड़ा प्रेम से क्या करते रहता है, उसको कलर करते रहता है, तरह तरह का समोसा और जलेबी बना देता है निकल के। चलिए अब इसके डिटेल में बात करें थोड़ा सा। ये हो गया प्रिंटर के प्रकार। तो क्षमता के आधार पर, एबिलिटी के आधार पर तीन प्रकार का, कैरेक्टर, लाइन और पेज। जबकि प्रिंट करने का जो तरीका है, प्रिंट करने का जो तरीका है, ठीक है, टेक्निक, दो प्रकार के आधार पर दो प्रकार का, एक इम्पैक्ट, दूसरा नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चोट करेगा, इसमें साउंड आएगा, चोट करेगा तभी क्या आएगा, इसमें आवाज आएगा। एक चीज ये रखना। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें एकदम शालीनता से फोटो कॉपी हो जाएगा, कोई ज्यादा आवाज नहीं आएगा। अब ऐसा नहीं एकदम शांति से निकालेगा, मशीन चलेगा, मोटर वोटर तो हल्का सा आवाज तो आएगा, ठीक है, लेकिन एकदम साइलेंटली क्या निकल जाएगा, प्रिंट निकल जाएगा। ये है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में अंतर। चलिए अब आ जाइए, कैरेक्टर प्रिंटर बता दिया एक बार में क्या करता है, ये एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। लाइन प्रिंटर आपको बता दिया, एक बार में पूरी एक लाइन को प्रिंट कर सकता है। इसकी गति बहुत तेज होती है, याद रखना, 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट लाइन प्रिंटर का। इस आप एक चीज दिमाग से हटा दो, एक ही लाइन को करेगा बोल के, एक लाइन करेगा, लेकिन एक मिनट में कितना कर सकता है, 300 से 3000 लाइन को ये क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। तो इसकी स्पीड कैसी हुई, तेज। उसके बाद पेज प्रिंटर, ये पूरे के पूरे एक पेज को प्रिंट कर सकता है, अर्थात इसकी भी गति कैसी होती है, तेज होती है। अभी बताया इम्पैक्ट प्रिंटर किसको बोला जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे ये टाइपराइटर की तरह होते हैं, पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर, ये पेज है, इसके ऊपर में ऐसा रिबन घूमते रहेगा, क्या रहेगा, इसके ऊपर में रिबन रहेगा। एक आपका हैमर आएगा, हैमर, और इस पर क्या करेगा, चोट करेगा। देखो अब क्या बोल रहा है, टाइपराइटर की तरह इसमें पेपर और इंक, इंक रिबन, और रिबन हो सकता है काले कलर का हो सकता है लाल कलर का हो, वो रिबन जिस कलर का होगा उस कलर का आपको प्रिंट मिलेगा। केवल एक बार में एक का यूज हो सकता है, बात समझ में है। काला होगा तो काला काला, लाल होगा तो लाल लाल, हरा देगा तो हरा। दबाव डालकर प्रिंट करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के द्वारा केवल एक ही रंग का आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के द्वारा एक ही रंग का क्या पा सकते हैं, ये खासियत है इम्पैक्ट प्रिंटर का। जो मार करेगा वो इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के द्वारा केवल एक ही कलर का क्या ले सकते हो आप, जिस रंग का रिबन होगा, जिस रंग का क्या होगा, रिबन होगा, आपका आउटपुट उसी कलर का क्या आपको आउटपुट मिलेगा। जिस कलर का रिबन होगा उस कलर का क्या मिलेगा आपको, आपको क्या मिलेगा, हार्ड कॉपी प्रिंट होके क्या मिलेगा, हार्ड। कुछ उदाहरण देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सारे किस प्रकार के प्रिंटर हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, अब ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में बता रहा है, ध्यान से सुनो मैं बता, तो ये क्या बताएगा, ठीक है। मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा प्रिंटर है, इसको भर ध्यान देना। इम्पैक्ट प्रिंटर है ये तो क्लियर है, लेकिन एक बार में एक कैरेक्टर, तो एक प्रकार का कैरेक्टर प्रिंटर है। पहला बात क्या बोला मैं, कैरेक्टर प्रिंटर है। अब कैरेक्टर किस प्रकार का, इम्पैक्ट की नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट आवाज आता है, डाट डाट पहले से बने रहते, देखो ध्यान से, यहाँ से पिन निकलेगा, आप जो इधर से इनपुट देंगे वो पिन निकलेगा, उस डॉट में फंसेगा, डॉट के पहले एक रिबन होगा, वही डॉट 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 मिलकर एक तो क्या बना देगा, लेटर बना देगा। जैसे आप एक बार में एक कैरेक्टर बनाएगा, सी मतलब सी बस, तो आप इधर से सी दबाएंगे तो वहां से वही पिन निकलेगा जिससे क्या बने, और ऐसे ऐसे डाट पर वो क्या करते जाएगा, हिट करते जाएगा, वहां से बन जाएगा सी। सी एक कैरेक्टर बना, सी क्या बना, एक एक कैरेक्टर। इसीलिए डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है। दूसरा बात, ये इम्पैक्ट है कि नॉन इम्पैक्ट है, बस आज इतना ही जान। दूसरा देखो, अब देख, ये देख नॉन इम्पैक्ट चालू कर दिया, जबकि
इम्पैक्ट कितने ठो बताना है आपको? 6 ठो। बात समझ में आ रहा है? हाँ, पूरा 6 का 6 बताना है आपको। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर 3 ठो पड़े हैं, मेनली 3 पड़े हैं, होते तो 6 ठो हैं। होते कितने हैं? 6। आप 3 पढ़े हो, एक थर्मल, दूसरा इंकजेट, और तीसरा क्या पढ़े हो? लेजर। बस आपको इसमें ध्यान नहीं देना है, इसको मैं कल लिखाऊंगा यहाँ पर पूरा एक एक चीज, वो लिखना है। अभी आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। थर्मल प्रिंटर, नाम से स्पष्ट है, ताप, कहीं ना कहीं पर इसको क्या मिलना चाहिए? थर्मल। थर्मल मतलब टेम्परेचर। थर्मल जो आपका प्रिंटर होगा वो डिपेंड किस पर करेगा? एक विशेष प्रकार का कागज, एक स्पेशल का क्या चीज के लिए? कागज। याद रखना है, जैसे आपको बिजली का बिल देगा उसको पकड़ के गाल में से चिपका के देख लेना, हल्का सा गर्म लगेगा। भरोसा नहीं है तो करना जरूर। जैसे तुम्हारे हाथ में क्या देगा? बिजली का बिल आपको बोलेगा ना, मीटर का रीडिंग ले बिजली बिल देगा, उसको तुरंत आपके गाल में से टच करके देखना, आपको गर्म महसूस हो जाएगा। या पेट्रोल पंप में जब खर्चा करोगे, पेट्रोल पर्ची, उसी पर्ची कैसे टच करके देखना, देखा, बोला अभी पैसा खर्चा हुआ तो गर्म तो लगेगा सर। ठीक है, तो थोड़ा सा वो ना, नाम से स्पष्ट है, हीट पर डिपेंड करता है। किस पर? तो आप ना जो वोल्टेज देते हो, वोल्टेज अकॉर्डिंग टू बैटरी दो, चाहे अकॉर्डिंग टू करंट दो, ठीक है, जो वोल्टेज दे रहे हो, वोल्टेज ही किस में बदलता है? हीट पे। किस में बदलता है? हीट पे। और वो हीट एक विशेष प्रकार के कागज पर धीरे धीरे, अब धीरे धीरे उस पर और काम हो गया तो वैक्स का हो, वैक्स का आ गया। वैक्स क्या करता है? धीरे से उसको पिघला देता है। ये भी एक प्रकार का कैरेक्टर प्रिंटर है, याद रखना। मेन क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये एक प्रकार का कैसा प्रिंटर है? अब देख, कैरेक्टर प्रिंटर है लेकिन इंपैक्ट है कि नॉन इंपैक्ट? नॉन इंपैक्ट। तो करेक्टर में दोनों हो सकता है, इंपैक्ट भी हो सकता है और नॉन इंपैक्ट भी। ये एक प्रकार का एक एक करेक्टर को लिखता है, जहां जहां पर हीट पड़ते जाएगा कागज में, वहां वहां पर वो अक्षर चालू हो जाता है। देखना कभी उसमें केवल ऐसे 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 आगे बढ़ते जाएगा वो, फिर नीचे ऐसे रोल रहेगा, गुर्र करके घूमता है, वो धीरे धीरे कागज को ऊपर चढ़ाते जाता है। फिर वहां जहां पर आपको हीट मिलेगा वहां पर उसको प्रिंट कर देगा, जहां पर फिर हीट मिलेगा वो चीज प्रिंट हो जाएगा। एक विशेष प्रकार का कागज और ताप और टेम्परेचर, इससे आप क्या करते हो? उसके ऊपर क्या कर, देखो ये देखो, ये डी मार्ट का बिल है, डी मार्ट का ही है, हाँ ठीक है। ये जब बिल पटाओगे कार्ड से तो निकलेगा, तो ये निकला है तो इसमें छपा रहता है, लेकिन इसमें इसका बहुत दिनों तक इसमें छपाई नहीं रहता। इसका डिसएडवांटेज ये है, जेब में रखो ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। जेब में रखने पर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? तो कुछ दिनों बाद किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ का पेपर आगे ना पीछे दिख रहा है, ये ऐसा हो जाता है। तो याद रखना है, इसका जो आउटपुट कॉपी है उतना क्या नहीं रहता, अच्छा नहीं होता। कुछ समय पश्चात तो क्या हो जाता है, गर्मी पाकर जेब में रखे रखे हल्का सा मॉइस्चर लेकर उसके जो जो अक्षर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मिट जाते हैं। इतना तो ये भी नहीं जानता होगा। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रिबन, चल नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या नहीं होता बोलता है? रिबन नहीं होता। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आप विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का या केमिकल विधि से, दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं? उसमें प्रिंट पा सकते हैं। या किसका यूज करूंगा मैं? इलेक्ट्रिसिटी। ये देख, यहाँ तो मैं कहां से लाऊंगा रसायन वसायन, तो यहाँ पर बस इससे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से। लेकिन कुछ चीजें छिड़क दूंगा, अभी देखना थोड़ा देर बाद एक प्रिंटर आएगा, उसमें कॉर्ट्रेज क्या करता है, उस स्याही को उस कागज पर गिरा देता है, जैसे उस पर लाइट पड़ता है वहां वहां पर क्या बन जाता है? चित्र बन जाता है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर हो, कौन सा प्रिंटर हो गया? इंकजेट प्रिंटर हो गया। इसमें केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके क्या किया जाता है? एक चीज याद रखना है, इसमें किसी भी प्रकार का आवाज या चोट इंपैक्ट नहीं डाला जाता, इसको बोला जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का पहला प्रकार क्या बताया मैं? थर्मल प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, एक देखो, यह एक नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है, इस लाइन पर ध्यान देना है। आप यही चीज नहीं समझ पाते हैं, कौन सा इम्पैक्ट है कौन सा नॉन इम्पैक्ट। आवाज से बस याद रखना है, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट का कोई मतलब नहीं। और लेकिन कैरेक्टर प्रिंटर दोनों में हो सकता है, इसमें इम्पैक्ट भी हो सकता
नॉन इम्पैक्ट भी हो सकता है। इसमें रसायन युक्त विशेष कागज का यूज किया जाता है, एक विशेष स्पेशल पेपर का यूज होता है। इस पे एकदम चिकना है और ऐसे भी थोड़ा दिन बाद ऐसी चिकना हो जाता है और कुछ रहता ही नहीं है। तो एक विशेष कागज का प्रयोग किया जाता है जिस पर ताप टेम्परेचर के प्रभाव से, किसके प्रभाव से, टेम्परेचर के प्रभाव से आवश्यक जो अपने को जरूरत है वो आकृति को या वो पिक्चर को क्या कर सकते हैं, उस आकृति को प्राप्त की जाती है। इसमें प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है पर खर्च अधिक आता है। ये एक कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है, इसको याद रखना, ठीक है। और इसका डिटेल जब और डिटेल में लिखाऊंगा इसमें। और दूसरा इंकजेट प्रिंटर, इसमें ना नीचे पिकट सारा अलग अलग स्याही का बॉटल लगे रहता है। इस बॉटल को एक कार्टेज के द्वारा पेपर पे लिखा जाता है, पेपर पर पेला जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको इसके ऊपर से पेपर को वोल्टेज की सहायता से गर्म करके थोड़ा सा हीट पैदा किया जाता है। हीट पैदा करने से वो जो स्याही है उस कागज पर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, चिपक जाता है। इसका विशेष यूज किया जाता है इमेज या चित्रों के लिए। क्या यूज किया जाता है इसका, इमेज के लिए। और इसी का एक आगे उदाहरण बताएंगे, फोटो प्रिंटर कैसा, और एक पोर्टेबल प्रिंटर, दोनों में इंकजेट का यूज होता है। उसको धरे धरे आप कहीं भी घूम सकते हो और तुरंत फोटो खींचिए, कैमरे को कंप्यूटर से कनेक्ट करके तुरंत क्या ले लीजिए, प्रिंट आउट। भैया भैया अच्छा दिख रही है भाभी, आज फोटो ले लूं क्या। घूमने जाओगे तो घूमते रहते हैं, 10 में 30 में 4 में 40 में फोटो खिंचा ले, अरे देखे हो नहीं देखे हो, और तुरंत आउटपुट, तुरंत तुरंत, ठीक। बाकी बातें इसका कल करेंगे। 64 छोटे छोटे जेट नोजल हो सकते हैं। स्याही की बूंदों को एक कागज पर जेट की सहायता से क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है। मनचाहा कैरेक्टर प्राप्त किया जा सकता है। इसकी प्रिंटिंग की क्षमता अच्छी होती है। इसमें काले रंगीन प्रिंट प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्याही बॉटल का प्रयोग किया जाता है, इंक कार्टेज का यूज किया जाता है। लेजर प्रिंटर, लेजर, जहां पर भी लेजर का बात किया तो लेजर प्रिंटर एक प्रकार का पेज प्रिंटर, क्या प्रिंट, पेज प्रिंटर है। दूसरा बात याद रखना, इम्पैक्ट है कि नॉन इम्पैक्ट, आवाज होते हैं, इसलिए कैसा प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दो बात। इसके बाद आप ध्यान से, लेजर का मतलब क्या होता है, लेजर किरणें जब भी गुजरे ऐसा कुछ इमेज रखोगे जिसको वो किरणें पार ना कर पाए, जिसको वो पार ना कर पाए, वो पार पाया का, उसी को जिसको पार नहीं कर पाया उसी का रिफ्लेक्शन उस कागज पर देख। और इसमें टोनर लगा रहता है, अगर कलर है कलरफुल टोनर लगे रहेगा, ब्लैक एंड व्हाइट है कलर का टोनर लगे रहेगा। उस टोनर से इसको लुढ़काया जाता है। ऐसे देखो, ये एक तो गोल सा चक्री रहेगा, इसी चक्री में रहेगा टोनर। ये चक्री किसमें डूबा रहेगा, कागज आएगा इस टोनर में ऐसे घूमेगा, लेकिन प्रिंट उसको करेगा जिसका उसमें लेजर, लेजर जिसको पार नहीं कर पाया वो वापस आके रिफ्लेक्ट करेगा। पार नहीं करेगा तो क्या करेगा, अरे आप जाते हो हड्डी वड्डी चेक कराने, मेरा हड्डी क्या करता है, एक्सरे, एक्सरे करवाते हो, वो एक्सरे क्या करता है, पूरे ऐसे पेलने का कोशिश करता है, लेकिन एक्सरे किरणों की एक खासियत है, हड्डी को पार नहीं करेगा। जहां से आपका एक्सरे में हड्डी पार किया वहीं का वो फोटो दे देता है कि ये देख भैया यहां से जा रहा है, यहां पर टूट गया है। सारे जगह से रिफ्लेक्ट कर देगा तो पता चल जाएगा एकदम ओके है। लेकिन जैसे वो पार किया, जहां से वो पार किया वो बता देगा इस जगह से इसका हाथ टूटा है, कोलवा है बोल के, ठीक है, फिर इलाज करवा ले, कहां से कोलवा। सेम काम लेजर प्रिंटर, सेम काम कौन करेगा, लेजर प्रिंटर। कुछ चीजें याद रखना, लेजर प्रिंटर तो प्रिंटर ये इंपॉर्टेंट इसलिए, कौन से पोर्ट से जुड़ा होता है प्रिंटर। अब देखो पूरा पुराना चीज वापस करो, प्रिंटर किस पोर्ट से जुड़ा होता है, पैरेलल पोर्ट से। इससे जुड़ा होता है पैरेलल पोर्ट से। पैरेलल की और खासकर इसी को बोला जाएगा पैरेलल, मतलब ये मतलब इसके इफिशियंसी को किसमें मापा जाता है, इसकी गुणवत्ता किसमें मापते हैं, डीपीआई, डाट पर इंच में मापा जाता है।
इसमें खास याद रखना, लेजर किरणों के माध्यम से आपको टोनर दिखाया जाता है कागज पर, और जो आपका लेजर किरण जिसको नहीं ट्रांसपेरेंट नहीं कर पाया, जो पार नहीं कर पाया, वही टकराकर वापस उस कागज पे क्या हो जाता है, फोटो बना देता है बस। और फटाफट फटाफट आप कई प्रिंट ले सकते हो। कार्टेज के लिए स्याही का बॉटल भरा होता है जो लाल और काला, और अगर ये चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट है तो काले कलर का, रंगीन चाहिए तो रंगीन, 3 मेन कलर डाल दो, उसके बाद इसको रंगीन होते देख लो। पीला दिया होगा लेकिन क्या कर देना, नीला, लाल हरा नीला। प्लाटर अभी बताया हूं, प्लाटर को ही आप फ्लैक्स मशीन के रूप में जानिए। प्लाटर बोलने से नहीं समझ में आएगा, मशीन बोल, जितने भी आपके एडवर्टीजमेंट में काम आते हैं सारा क्या है, फ्लैक्स मशीन। जगह जगह हर किसी का फ्लैक्स लगा है, करेगा तो उसके बाहर तो लग गई, और एडवर्टीजमेंट में इसका यूज होता है। साथ साथ याद रखना है, जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इमेज के लिए, चित्र के लिए, ग्राफ के लिए सबसे अच्छा चीज क्या है, यही क्वेश्चन पूछेगा और आंसर क्या आएगा, जो जो टर टर किया सब आउटपुट, उसमें एक प्लाटर, उसमें एक क्या है, प्लाटर। तो प्लाटर की खासियत याद रखना है, ये प्लाटर क्या करता है, आउटपुट देता है, आउटपुट देता है, लेकिन खास किसके लिए यूज होता है इसका, ग्राफ्स के लिए, इमेज के लिए, ग्राफ के लिए इसका मेन यूज किया। इंजीनियरिंग में, बिल्डिंग निर्माण में, सिटी प्लानिंग में, मानचित्र बनाने, मानचित्र मतलब एटलस, मानचित्र मतलब में किसका यूज होता है, प्लाटर का। इससे मैं प्लाटर का यूज करने पर आपको जो इमेज है बहुत हूबहू दिखेगा। चीला इतना सुंदर दिखता है इसमें कि जा कैसे लगता है इसी को निकाल के खा दूं, और जब दुकान के अंदर बैठोगे चीला जरा देगा, भाई थोड़ा से जर गए, खाबे, भूख लग रहा, खाएगा नहीं, फिर पूछेगा खाबे से दूसरा बनाओ, इल्ला ऐसा। कचौड़ी वचौड़ी तैसे लगता भी, दही वही डाल के दे देगा बत्ती, अंदर जाएगा तो दही कचौड़ी कैसे सुख। जो सच्चाई है वही तो बता रहा हूं, क्या कि मैं अलग जगह का हूं, तुम लोग अलग जगह के हो, ऐसा कुछ तो नहीं है, यही सारा चीज देखते हैं। इतना सुंदर रसगुल्ला का चित्र बना देगा तुरंत निकालो, तुरंत का, ठीक है। तो इतना अच्छा क्या दे देता है ये इमेज। तो याद रखिएगा, इमेज के लिए, खास तौर पर किसके लिए, इमेज के लिए या ग्राफ्स के लिए इसका, अच्छा इसका यूज कहां पर होता है, और कैड और कैम में। इसका फुल फॉर्म याद रखना है बेटा, कैड कैम का आदि में किया जाता है। प्लाटर दो प्रकार का होता है, एक ड्रम प्लाटर और एक फ्लैट बेड प्लाटर। ड्रम प्लाटर जिसमें काय का यूज होगा, एक सिलेंडर, सिलेंडर प्रकार का, तो देखो ऐसे ऐसे घूमते रहेगा और निकलते रहेगा कागज, मैक्सिमम यूज इसी का होता है, इसी की क्वालिटी भी अच्छी होती है। इसका किसकी अपेक्षा में, फ्लैट ब्लेड प्लॉटर की अपेक्षा में। ये समतल होगा, काम सारा का वही है, प्लॉटिंग मतलब चित्र बनाना। फ्लैक्स मशीन का काम क्या है रे, बस स्पीकर, स्पीकर। ये बताओ मेरे को, हार्ड कॉपी आउटपुट का एग्जांपल है कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का एग्जांपल, सॉफ्ट कॉपी। अब आज को आप केवल सुन सकते हो, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है ये, ठीक है। आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग मल्टीमीडिया के साथ किया जाता है, जो ध्वनि के रूप में आउटपुट को, आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी आपको प्रस्तुत करता है, ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। इसके लिए सिस्टम यूनिट में क्या होना जरूरी है, साउंड कार्ड होना एकदम जरूरी है। ये साउंड कार्ड क्या करता है, आप चल है उसको किस में बदल देता है, वापस एनालॉग में बदल, स्पीकर इस पर इसको किस में बदल देता है, ध्वनि संकेतों में। इलेक्ट्रिकल होगा पहले, आपको याद रखना है, जो मैं माइक में बोल रहा हूँ, माइक में मैं बोल रहा हूँ, ये जो आवाज दे रहा हूँ, ये ध्वनि तरंग को किस में बदलता है, विद्युत तरंग में। माइक का खास, माइक क्या करता है, ध्वनि तरंग को किस में बदलता है, विद्युत तरंग में। स्पीकर क्या करता है, विद्युत तरंग को किस में बदलता है, ध्वनि तरंग में। ध्वनि तरंग, विद्युत तरंग को किस में बदलता है, ये स्पीकर का काम है। माइक का काम क्या है, जो साउंड
तरंग दे रहा हूं, मैं जो साउंड दे रहा हूं उसको किस में बदलना, ठीक है। कौन सा कैरेक्टर, मतलब एक शब्द। अब लेजर प्रिंटर में एक साथ क्या आता है, पूरा का पूरा पेज, पूरा का पूरा पेज, तो कैसे हो जाएगा एक कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब सिर्फ एक अक्षर, जैसे तेरा नाम गिरीश है तो जी बस, ये कैरेक्टर प्रिंटर का कारण हुआ। अगर तू एक लाइन में अपना नाम लिखा गिरीश कुमार रात्रे, तो ये लाइन प्रिंटर का काम हुआ। और गिरीश कुमार रात्रे वर्ल्ड फलाना ठिकाना, ये पूरा का पूरा एक पेज में तेरा विवरण है, वो निकलेगा किसमें, तो लेजर प्रिंटर एक प्रकार का पेज प्रिंटर है। कैसा है, पेज प्रिंटर। ओके। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के भीतर एक छोटा सा, देखो ऐसा कोई, देखो ये स्पीकर तो यहाँ पर लगा है, कंप्यूटर के भीतर भी क्या लगा रहता है, छोटे छोटे स्पीकर लगा रहता है। कोई बटन को बंद चालू करोगे, चूचा चूचा आवाज जो आता है ना, वो इसी का है, छोटा छोटा, उसको बोलोगे इनबिल्ट, इनबिल्ट स्पीकर, क्या बोलोगे उसको, इनबिल्ट स्पीकर, जो पहले से उसमें इनबिल्ट है। और ये कहलाता है एक्सटर्नल स्पीकर। ये दो प्रकार का स्पीकर होता है, दोनों का काम क्या है, किस प्रकार का आउटपुट देना, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देना। दोनों का काम क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देना। बिना साउंड कार्ड के आपको ये काम नहीं करेगा। हेडफोन, हेडफोन, कौन सा फोन, हेडफोन। लेकिन इसको नहीं बोलोगे हेडफोन, ये है माइक। ये दो ठोक कान में जो जाता है सुनने के लिए, इसको क्या बोला जाता है, हेडफोन। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। हेडफोन स्पीकर के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला तो छोटा छोटा स्पीकर है। इसको अगर मेरे को आम जनता को सुनाना है तो इसको लगाऊंगा, और केवल इसको एक ही जन को सुनाना है तो उसको दे दूंगा हेडफोन, तू सुनते रहा। मतलब अगर मैं कोई बड़ा हॉल को संबोधित कर रहा हूं, एक से अधिक लोग, अधिक यूजर्स हैं, उनको सुनाना है कोई बात, तो किसका यूज करूंगा, स्पीकर का। और खास कर रात को आवाज सुनना है तो किसका यूज किया जाता है, हेडफोन का। धीरे धीरे बोलना, सुना नहीं तो मुझे कैसे कचातर कर, ये हेडफोन है, ठीक है। अगर इसमें कान के काफी समीप पास में लगाकर रखा जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ईयरफोन कहते हैं। कान के पास में रहता करके क्या नाम है इसका, ईयर। इसका प्रयोग एक व्यक्ति को ध्वनि आउटपुट प्राप्त करने, एक ठो को तू लगा, एक ठो को मैं, टूट गया बेचारा। एक व्यक्ति एक जब आउटपुट पाना है तब किसका यूज किया जाता है। आजकल हेडफोन और माइक दोनों एक साथ उपकरण बना दिया जाता है, जिसका उपयोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के, इधर से खुसुर खुसुर बोल, इधर से सुन आराम से। अगला आए आए आए, चार बार विचार, फिर खुसुर चालू। अरे मैं पिक्चर में देखा हूँ। मैं कहा देखा हूँ, पिक्चरों में। और तुम लोग तो रोज जीवन जी रहे हो, ठीक है, लगभग बेकार है। कर्मण्येवाधिकारस्तु माँ कलेतु पता, कर्म करो बेटा, जो करोगे पहले वो भुगतोगे बाद में। अभी जो मजा ले रहा है बाद में तकलीफ भोगेगा, जो अभी तकलीफ में है वो बाद में मजा मारेगा। सरकारी नौकरी ये एकदम ऐश्वर्या टाइप का खोज के लाएगा, फिर मैं बाबू हूँ, करिया देखे ना फेसबुक में, हाँ करिया करिया ले घूमते एकदम मस्त मस्त। जन्म जन्म में नहीं सोचे होंगे एक सरकारी नौकरी कीमत तुम क्या जानो, ठीक है। कई लोग इसीलिए पढ़ते हैं अच्छी बीवी मिलेगी, कई लोग इसीलिए पढ़ते हैं, ठीक है। और दहेज मिलेगा बोल के बिहारी लोग पढ़ते हैं ना रे। जब आग पढ़ते बिहारी लोग काय के लिए, दहेज मिलेगा बोले। सरकारी नौकरी लग गया मतलब 25 पेटी बिहारी,
कितना महाराज है मतलब 10-15 पेटी महाराज है मतलब उसको भी राजपूत महाराज बिहारी ये बोलने का जरूरत नहीं है, ये समाज की कुरीति है और चल रही है। समझ में आ रहा है? सच्चाई यही है। अगर आप में एबिलिटी है खुद नौकरी लगाओ, तुम छांटो, तो हम छांटेंगे। ठीक है, तू दहेज देगा। समझ में आया? हम छांटेंगे, तू दहेज देगा। उल्टा नौकरी रहेगा तब। लेकिन जिस टाइप का लक्षण है नहीं लगता है। चलिए ये इनपुट देखो, अगर इसके साथ क्या लगा है तो ये इनपुट आउटपुट दोनों होगा, लेकिन सिर्फ सुनने भर का है इधर तू बोलते रहा। रात को 2 बजे डेयरी मिल्क खाऊंगी है? ये भगवान, वो बेचारा निकाल रहा है गाड़ी है? रात निकाल के छत के ऊपर फेंक रहा है डेयरी मिल्क। ये सब इसी का कमाल है। ये नहीं होगा तो बात ही नहीं पढ़ पाएगा। समझ में आ रहा है? क्या कर रही है रे? जब से तू गाना सुन रही हो मम्मी। क्या कर रही है? तो तुरंत देखो मैं पढ़ रही हूँ बोल दी। कई जन क्या बताते हैं, मैं पढ़ रही हूँ मम्मी। देख ले, देख सर वो ऑनलाइन है, देख। ठीक है, इन्हीं की वीडियो देख रही हूँ। आधा लोग तो मेरे नाम से चुतिया बनाते हैं। तो ऐसा ऐसा शौक रात को 1:30 बजे 2-2 बजे भी पूरा करते हैं बेचारे लड़के लोग, है ना? अच्छा ठीक है, चलिए आ जाओ आप। स्क्रीन प्रोजेक्टर, चलो 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 इधर आ जाओ भैया। स्क्रीन प्रोजेक्टर ये एक सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस है। देखो, अगर ये पैनल में पढ़ा रहा हूं, इसमें पढ़ा रहा हूं मैं पैनल में, इसके जगह सोचो एक सफेद कलर का पर्दा है और वहां से एक लाइट आ रहा है जिसका इमेज बन रहा है इस पर। मैं कहानी वो जो पिक्चर में पिक्चर देखते हो ना पर्दे पे आ रहा, वही है। क्या है? स्क्रीन प्रोजेक्टर, जो कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखा रहा है। जो कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखा रहा है आपको सामने, वो कैसा दिखाएगा? एक बड़े से स्क्रीन पर दिखाएगा। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? स्क्रीन। ये सॉफ्ट कॉपी है कि हार्ड कॉपी है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। ऐसा आउटपुट है, इसका यूज बड़े बड़े मीटिंग्स में, असेंबलीज में, मीटिंग में। ठीक है, कहां कहां यूज किया जाता है इसका? मीडिया प्रेजेंटेशन में, ट्रेनिंग में, मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में इसका यूज किया जाता है। और सबसे ज्यादा यूज कहां किया जाता है? मनोरंजन में। शाहरुख खान। ठीक है, हाँ। एक होता है वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, ये 2 प्रकार का होता है। एक ना वॉइस रिप्रोडक्शन, आवाज पुनरुत्पादन। देखो, आवाज प्रतिक्रिया, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम मतलब रे, अगर आप इनपुट डाले किसी भी तरह और उसने क्या दिया? आंसर पलट के आवाज में। आप देखिए कभी कभी पढ़ते पढ़ते, मान लो पढ़ते पढ़ते गलती से, कभी पढ़ते पढ़ते आपको मिल गया क्या? गुरुत्वाकर्षण। अब आप एकदम भयंकर बड़े अंग्रेज हो, गुरुत्वाकर्षण तो जानते नहीं हो, तो उसका इंग्लिश में मीनिंग खोजोगे तो यहाँ पर इंग्लिश में मीनिंग बता देगा, लेकिन तेरा इंग्लिश कमजोर है, सुनना है तेरे को। कहा लिखा है, इसका स्पेलिंग ही नहीं पढ़ा रहा है, तब वहां पर बाजू में स्पीकर रहता है, उसको दबा दोगे तो बताएगा ग्रेविटी। जैसे दबाओगे क्या बोलेगा? ग्रेविटी। वो अलग से भाषा बोलता है भैया, है ना? ग्रेविटी बताएगा। तो आपको ये आउटपुट कैसे मिला? आवाज से मिला। ये पहले से इनबिल्ट था कि किसी सॉफ्टवेयर से ये बना अचानक भयानक? नहीं बना बेटा, ये पहले से इनबिल्ट है। जो अर्थ हो गया, जैसे कॉमन कॉमन से वर्ड है, जैसे पृथ्वी, तो इनके लिए जो जो बार बार यूज होता है, मानव, दानव, लड़की, ऐसे सारे वर्ड्स के लिए पहले से क्या है? इनबिल्ट है। पहले से क्या है? इनबिल्ट है। तो इसको पहले से जो इनबिल्ट है उसको बोला जाता है आवाज पुनरुत्पादन, वॉइस रिप्रोडक्शन। इसमें पहले से रिकॉर्ड किए गए आवाज को डिजिटल डेटा में बदलकर कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। आवश्यकता अनुसार इनको आउटपुट के रूप में चयन करके
साउंड कार्ड की मदद से आउटपुट पैदा किया जा सकता है, पहले से इनबिल्ट रहेगा। लेकिन कुछ ऐसा रहता है एकदम हलाल, पूरा लिख, आज मैं बहुत फिर भी पढ़ रहा हूं और पानी पीने के बाद फिर पढ़ूंगा। मान लीजिए अब इसको सुनना है, क्या लिखा हूं मैं, ये भी व्यवस्था है। आप जो लिखे हो उसको क्या कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा यूज अच्छा किसके लिए पता है, आंध्रा लोग के लिए। सुन के इनपुट भी कैसा दे दिए, सुन के, आउटपुट भी कैसा ले लिए, सुन के। ब्लाइंड आंध्रा, दृष्टि बाधित, कैसा, दृष्टि बाधित। इधर देखो, इस सिंथेसाइजर, इसको क्या बोला जाता है, स्पीच सिंथेसाइजर। और पहले से जो इनबिल्ट है उसको क्या बोले, आवाज पुनरुत्पादन, वॉइस रिप्रोडक्शन। और इसको क्या बोला जाता है, स्पीच सिंथेसाइजर। देखो इसकी सहायता से जो भी आपने सूचना लिखा, लिखित सूचनाएं, अरे इनपुट में छोड़ दे, जो सूचना आप लिखोगे उसको क्या कर सकते हो, आवाज में बदला जा सकता है। एक बात, पहले तो आवाज में बदल सकते हो, जो लिखे हो टाइप किए हो उसको किस बदल सकते हो, और मन चाह भाषा में। मेरा मेरा उड़िया फेवरेट है, मान लो मेरे को उड़िया भाषा में भेजना है और सुनना है, तो मैं लैंग्वेज क्या कर दूंगा। किसी को चाइनीज पसंद है, अपने भाषा में चाइनीज में सुन उसी आवाज को, तो इसकी भी सुविधा होती है, आवाजों को अनुवाद भी किया जा सकता है। देखो साथ में, खासकर ये याद रखना है, इस बेहतरीन उपयोग ब्लाइंड्स लोगों के लिए सूचना पहुंचाने में होता है। ठीक है, एक होता है वीडीटी। अच्छा, वीडियो बोल चाहे विजुअल बोल, दोनों का मतलब एक है। ये देखो वीडीटी, और आपको एक चीज बताया था वीडीयू, ये है वीडीयू। मॉनिटर को क्या बोला जाता है, वीडीयू। अभी बोल रहा हूं वीडीटी का मतलब टर्मिनल, टी का मतलब कहीं पर भी विद्युत सिग्नल जाके जहां पर खत्म होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल। इसके आगे नहीं आया है, इसके आगे ये लास्ट है, ये टर्मिनल है। ये लास्ट पॉइंट है कि नहीं है, ये क्या कहलाएगा, टर्मिनल। तो जहां पर भी विद्युत संकेतों का क्या हो जाए, इंड हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल। अब देखो क्या बोलता है, वीडियो, या वीडियो नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे, विजिबल डिस्प्ले टर्मिनल। अब इसका मतलब सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट या उपयोगी आउटपुट आपको बोला जाए तो मॉनिटर है। सबसे कॉमनली यूज होने वाला इनपुट क्या है, टाइपराइटर है, कीबोर्ड कौन सा है, इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है वीडीटी। उस दिन भी बताया था। मॉनिटर एक सबसे ज्यादा प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड सबसे प्रमुख इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के द्वारा टाइप किए जाने वाला डाटा या इंस्ट्रक्शन मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। मॉनिटर और कीबोर्ड को एक साथ बोला जाता है क्या, वीडीटी। एक साथ क्या बोला जाता है, वीडीटी कहा जाता है। टर्मिनल यह डिवाइस, वह डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर में डेटा व इंस्ट्रक्शन डालना और कंप्यूटर के द्वारा परिणाम, रिजल्ट को का काम करता है। नेटवर्क में टर्मिनल वह स्थान है जहां संचार माध्यम का क्या हो जाता है, इंड, खत्म। संचार कम्युनिकेशन सिस्टम कहां जहां पर खत्म हो जाए उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल। टर्मिनल तीन प्रकार का, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है डम्ब टर्मिनल, ये स्मार्ट टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल। ये क्वेश्चन पूछता है। डम्ब टर्मिनल, ना तो इसमें किसी भी प्रकार के प्रोसेस करने की क्षमता होती है और ना इसके पास मेमोरी होता है। डम्ब, कैसा बॉयफ्रेंड है तेरा, एकदम डम है रे, हाँ, पैसा लाता नहीं, मेरा ही खर्चा कराता है। ठीक है, डम टर्मिनल। दूसरा स्मार्ट, सब कुछ लाएगा, गाड़ी वाड़ी पेट्रोल उट्रोल, पैसा भर नहीं लाएगा। उसको तो वो बेचारा, वो तो इतना बैल बुद्धि था,
देख, बैल बुद्धि किसको बोले? टर्म जो भयंकर पैसा खर्चा करे। दूसरा वाला स्मार्ट, गाड़ी भर लाता है, बाकी चीज खर्चा कराता है। मतलब छोटा इसका प्रोसेस करेगा, लेकिन मेमोरी फिर पैसा, हाँ अगले बार लाऊंगा बोले, लेकिन मेमोरी बार बार भूल जाता है। मेमोरी नहीं है, प्रोसेस का बहुत कर सकता है। नीचे वाला ऑटो में किराया करके ले जाता है और उसी से पैसा दिलवाता है और उसी घुमाता है, उस शॉपिंग कराता है। एक इंटेलिजेंट, एक ऐसा है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट समझ में आ रहा है? इंटेलिजेंट के पास बुद्धि भी है और मेमोरी भी है, याद भी रखता है। तीनों समझ में आया? डम टर्मिनल, ना तो खुद का मेमोरी है, ना तो इसके पास क्या है, प्रोसेस करने का क्षमता होता है। दूसरा वाला है स्मार्ट, थोड़ा बहुत प्रोसेस कर देता है, मेमोरी नहीं है। तीसरा वाला है इंटेलिजेंट, मेमोरी भी है और प्रोसेस भी कर सकता है। ये ले समझ जा। डम टर्मिनल किसको बोलते हैं? डम टर्मिनल ऐसा टर्मिनल जिसमें स्वयं की प्रोसेसिंग, खुद का प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता नहीं होता। इतना लोल होता है, जहां बोलती वहां खर्चा करता है। ठीक है। दूसरा स्मार्ट टर्मिनल, इस टर्मिनल में सीमित अर्थों में स्वयं का प्रोसेसिंग क्षमता होता है, प्रोसेसिंग पावर होता है, सीमित, लिमिटेड। कैसा? लेकिन लिमिटेड। बाइक बाइक में पेट्रोल भरा देता है बस, ये लिमिटेड, पर कोई स्टोरेज क्षमता नहीं होता, परस वरस नहीं ले जाता। तीसरा वाला, इसके पास स्वयं का प्रोसेसिंग पावर भी है और स्टोरेज क्षमता भी है, सीधा किराया में क्या ले जाता है? ऑटो। समझ में आया? तीनों टर्मिनल, डम टर्मिनल और स्मार्ट टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल। इनपुट आउटपुट पोर्ट। अच्छा, देखो अब कुछ ऐसे भी डिवाइस हैं जो इनपुट भी होते हैं और, इसको छोड़ दे, अब इधर क्या लिखा है। कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो इनपुट भी होते हैं और आउटपुट भी होते हैं। वही इनपुट का काम करेगा, वही आउटपुट का काम करेगा। जैसे देखो अब ये चल रहा है स्लाइड, मैं ये इनपुट डाला और ये मेरे को क्या दिया? आउटपुट दिया। दिया कि नहीं दिया? इसको बोलते हैं टच स्क्रीन। तो टच की स्क्रीन क्या है? इनपुट डिवाइस भी और आउटपुट डिवाइस भी है, एक बात। दूसरा बात, जितने भी पोर्ट हैं, यूएसबी पोर्ट हो, सीरियल पोर्ट हो, आप जैसे उनसे इनपुट इसमें डाल रहे हो, उसी के थ्रू कुछ उस पर लगाकर आउटपुट भी ले सकते हो। ये सब क्या कहलाता है? इनपुट आउटपुट बोथ। एटीएम मशीन, पैसा इंटर करेगा तभी तो पैसा निकलेगा। तो आप क्या हुआ? वो इनपुट आउटपुट दोनों का काम कर रहा है, इनपुट आउटपुट दोनों हो रहा है एटीएम मशीन पर। वैसे ही आपको फ्लैक्स मशीन, अब हाथ का भयंकर बड़ा चीज है, अब तुम लोग तो देखे नहीं हो। ठीक है, एक यहाँ से फ्लैक्स फ्लैक्स आप किसी भी दस्तावेज को बहुत दूर तक आराम से यहाँ पर, यहाँ से भेजोगे, वो यहाँ से कागज गायब तो नहीं हो जाएगा, कागज यहीं रहेगा, लेकिन वो कैसे गया? विद्युत के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, संचार के माध्यम से। अब वहां पर जाकर वो फिर कंप्यूटर से कैसे निकलेगा? पेज में। लेकिन कंप्यूटर तो डिजिटल में बदलेगा कुछ ना कुछ उसको। तो ये फ्लैक्स मशीन दोनों काम करता है, यहाँ का इनपुट वहां आउटपुट, वहां से इनपुट यहाँ आउटपुट, फ्लैक्स मशीन। अभी बोला अगर स्पीकर के साथ लगा है, हेडफोन किसके साथ लगा है? माइक के साथ लगा है। हेडफोन किसके साथ है? कि माइक में बोल रहा हूं और अगला बोल रहा है, उसको सुन रहा हूं। तो भी कैसा होगा? इनपुट आउटपुट डिवाइस बोथ। अगर ऐसा प्रिंटर है जिसके साथ स्कैनर भी है, जैसे अंदर रखा हुआ है उसी में स्कैनर है, उसी में प्रिंटर है, तो ऐसा प्रिंटर जिसमें क्या हो? साथ में स्कैनर हो, ये भी क्या होगा? इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों एक साथ होगा। विशेष प्रकार का स्पेशल पर्पस प्रिंटर बोलते हैं इसको। ऐसे प्रिंटर जिसमें, अरे भैया मल्टीपर्पस प्रिंटर तेरे को बता रहा हूं ना, वही प्रिंटर किसका काम करेगा? लेजर प्रिंटर का काम करेगा। वही तेरा किसका काम कर देगा? अपन जिसको क्या बोलते हैं रे, इमेज को प्रिंट में देखने के लिए अपन इसको क्या बोला जाता है यार?
अरे भाई, अब बता रहा था मैं तुम लोगों को, प्रिंटर के साथ क्या लगा हुआ, स्कैनर। तो ये दोनों अगर मल्टीपर्पज प्रिंटर उसी को बोला जाता है जिसमें स्कैनर क्या रहता है, बिल्ट होता है। ठीक है, ये सारे क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस बोथ। जितने पोर्ट हैं सब के सब क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों हैं। जितने भी आपका छोटा छोटा वो जो छेद रहता है, इसको क्या बोलते हैं, जैक। जैक, जैक भी दोनों का काम करता है। कई जैक इनपुट का काम करेगा, कई जैक किसका काम करता है, आउटपुट का काम करता है। तो ये दोनों विशेषता रखते हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों का। ठीक, अब अच्छा आपको केवल क्या पढ़ाना भैया, प्रिंटर। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल प्रिंटर पढ़ाऊंगा फिर।